भाद्रपद पूर्णिमा, जिसे भादो पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, भाद्रपद माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को उमा महेश्वर व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति होती है और विवाहित स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद माह के पूर्णिमा तिथि के दिन उमा महेश्वर का व्रत रखा जाता है। उमा मतलब माता पार्वती और महेश्वर का अर्थ है भगवान शिव। इस दिन माता पार्वती की भगवान शिव के साथ पूजा अर्चना की जाती है। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यधिक फलदायी माना जाता है। साथ में ही गरीबों को और ज़रूरतमंदों को दान देने का भी बहुत महत्व है। कहते हैं इससे हमारे रुके हुए काम बनते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार श्राद्ध पक्ष की शुरुआत भादो पूर्णिमा से ही होती है। इस दिन पितरों की शांति के लिए विधि विधान से श्राद्ध और तर्पण किया जाता है और ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं पूर्णिमा की तिथि। पूर्णिमा आरंभ कब हो रही है, समाप्त कब हो रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि जो आरंभ हो रही है 9 सितंबर शाम 6:07 पर और उस दिन है शुक्रवार का, और ये पूर्णिमा समाप्त हो रही है 10 सितंबर दोपहर के बाद 3:28 पर और इस दिन है शनिवार का। तो उदय तिथि के अनुसार इस साल भाद्रपद माह की जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है वो 10 सितंबर शनिवार को मनाई जाएगी। इसी दिन से श्राद्ध कार्य भी शुरू हो जाएंगे। लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध आदि करते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा शुभ मुहूर्त की बात करें तो वो भी आपको बता देते हैं कि 10 सितंबर सुबह 11:53 से लेकर दोपहर 12:43 तक है। विजय मुहूर्त की बात करें तो दोपहर 2:23 से लेकर दोपहर 3:13 तक है। अमृतकाल रात्रि 12:34 से लेकर देर रात 2:03 तक है और चंद्रोदय का समय 10 सितंबर को शाम 6:49 पर है। भाद्रपद पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि के बारे में बात करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान शिव शक्ति की पूजा की जाती है और ऐसा करने से व्यक्ति के कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उनका जीवन सुखमय हो जाता है, सुख समृद्धि से भर जाता है। पूजा की विधि इस प्रकार से है। सुबह स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो सर्वप्रथम व्रत का संकल्प लिया जाता है। आप सूर्य भगवान को जल अर्पण करते वक्त अंजलि में जल को धारण करके आप व्रत का संकल्प ले लीजिए। संकल्प के पश्चात शिव जी को जल अर्पित करिए। भगवान को चंदन लगाएं, फल फूल धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें। शिव जी के साथ माता पार्वती की पूजा भी करना अनिवार्य है। माता को सुहाग का सामान अर्पित करें, फिर बाद में प्रसाद बांटे। अगर संभव है तो ब्राह्मणों को भोज करावे और जरूरतमंदों को दान जरूर दें। उमा महेश्वर व्रत की जो कथा है उसके बारे में आप बात करते हैं। तो कथा इस प्रकार से है। उमा महेश्वर व्रत कथा। इस व्रत का वर्णन नारद पुराण और मत्स्य पुराण में मिलता है। यह कथा भगवान विष्णु से संबंधित है। एक बार महर्षि दुर्वासा कैलाश पर्वत से भगवान शिव के दर्शन करके लौट रहे थे। तभी रास्ते में उनकी मुलाकात भगवान विष्णु से हुई। उन्होंने प्रसाद के तौर पर विष्णु जी को बेल पत्र की माला दी। भगवान विष्णु ने उस माला को गरुड़ के सिर में डाल दिया। इसे देख दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने विष्णु जी को श्राप दे डाला कि वह मां लक्ष्मी से दूर हो जाएंगे, उनसे क्षीर सागर भी छिन जाएगा और शेष नाग भी उनकी सहायता नहीं कर पाएंगे। इसे सुन विष्णु जी चिंतित हो गए और उन्होंने दुर्वासा ऋषि से क्षमा मांगते हुए कहा कि वह उन्हें इस श्राप से मुक्त होने का उपाय बताएं। इसके बाद दुर्वासा ऋषि ने बताया कि उमा महेश्वर व्रत करो, उसी से मुक्ति मिलेगी। तब भगवान विष्णु ने इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से लक्ष्मी जी समेत समस्त शक्तियां उन्हें वापस मिल गई। तो ये थी भाद्रपद पूर्णिमा उमा महेश्वर व्रत कथा। धन्यवाद।